Welcome back to our channel of RS Public School. I am Rajesh and today I will teach you mathematics for class 8. Exercise 5B. Today I will teach you exercise 5B. So let's start with the first question of this exercise. Find the product. First question is फाइंड द प्रोडक्ट। मैंने इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस बताए हैं आपको। चलिए मैं तो इसका क्वेश्चन नंबर 14 आपको बता रहा हूं। देखिए एक्स स्क्वायर 3 माइनस 5y स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस एक्स in other bracket x y square minus 3x minus 2y in next bracket y minus 2x square y। इसे सॉल्व करना है। देखिए सिंपली इस तरह के प्रॉब्लम से हम क्या करते हैं, ब्रैकेट सबसे पहले ब्रेक करते हैं, उसके बाद देखते हैं लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं उनको एक साथ लेते हैं, देन जो भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो वो करते हैं। अब आइए हम ब्रैकेट ब्रेक करते हैं। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर y स्क्वायर एंड यहाँ पे प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस 2 to 4 x स्क्वायर y स्क्वायर। अब देखिए लाइक टर्म्स को एक साथ कैलकुलेट कर लेते हैं। 3x स्क्वायर एंड माइनस 3x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एंड देन माइनस 5x स्क्वायर y स्क्वायर और यहां देखिए x स्क्वायर y स्क्वायर एंड यहाँ 4x स्क्वायर। चलिए एक साथ लिख ही लेता हूँ, x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। तो अब ये आ गया माइनस 5x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। तो 5x स्क्वायर y स्क्वायर एंड माइनस 5x स्क्वायर y स्क्वायर विल बी कैंसिल आउट। आपका माइनस 2y स्क्वायर बच्चा, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू। फोर्थ क्वेश्चन है, मैं ये आपको बता दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ माइनस 10 m स्क्वायर n टू द पावर 6 इंटू माइनस 20 m n टू द पावर 15 फॉर m equal to 1.2 and n equal to minus 1। m और n के इस वैल्यू के लिए m equal to 1.2 and n equal to minus 1 के लिए आपको इसका वैल्यू बताना है। माइनस 10 m स्क्वायर n टू द पावर 6 इंटू माइनस 20 m n टू द पावर 15। सबसे पहले माइनस का माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये प्लस हो जाएगा। अगर आप नहीं लिखना चाहें तो उसकी जरूरत भी नहीं। 10 का 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 200 एंड देन m स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय m विल बी m क्यूब एंड n टू द पावर 6 into n to the power 15 equal to n to the power 21। दोनों को जोड़ देंगे
6 प्लस 15। अब देखिए 200 देन एम की जगह पे 1.2 है तो 1.2 का क्यूब एंड एन की जगह -1 है तो इसका पावर 21। और जब माइनस का पावर और नंबर ऑफ टाइम्स हो तो ये हमेशा निगेटिव इंटीजर देता है, तो इसको माइनस पहले लिख देंगे एंड 1 का पावर कुछ भी हो तो वो तो 1 ही रहेगा। अब देखिए 1 ये हो जाएगा 200 इंटू 1.2 का क्यूब 12 का क्यूब क्या होता है 12 स्क्वायर इंटू 12 इसको अगर करेंगे मीन्स 1.2 का स्क्वायर इंटू 1.2 तो ये होगा 1.2 का स्क्वायर 1.44 इंटू 1.2। नाउ 12 4 जा 48 4 कैरी 12 4 जा 48 एंड 4 52 5 कैरी 12 1 जा 12 5 70 एंड 1 2 3 3 डिजिट पर डेसिमल 1.728 तो यहाँ पे आएगा 1.728। अब इसे और यहाँ 1 का पावर 21 1 ही रहेगा। अब जब 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 2 जीरो के लिए 2 जीरो यहाँ रखिए, फिर 2 8 जा 16 2 2 जा 4 1 5 2 7 जा 14 कैरी 1 2 1 जा 2 एंड 1 3 माइनस साइन के साथ 1 2 3 डिजिट पर डेसिमल तो ये आपका आएगा -345.600 या 0.6 ओनली। इसी तरह ये सिंपली प्रोडक्ट्स बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 15 एक देख लीजिए, इसमें डिग्री बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 फाइंड द डिग्री ऑफ -1/20 x to the power 4 y cube into -5 x to the power 7 y square। एक चीज ध्यान दीजिए, अगर हम किसी पॉलिनोमियल में डिग्री बताते थे तो क्या करते थे, उसके एक टर्म में जितने भी वेरिएबल्स के पावर हैं उनको कैलकुलेट कर लेते थे। यहां भी ये मल्टीप्लाई है, प्लस माइनस नहीं है। दैट मीन्स इसको कैलकुलेट करने के बाद जो आएगा एक ही टर्म होगा। देखिए माइनस का माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस हो जाएगा एंड 5 इंटू 1/20 तो 5/20 हो जाएगा। Then x to the power 4 in plus 7 11 and y to the power 3 plus 2 5 तो ये हो जाएगा 1/4 x to the power 11 y to the power 5। अब डिग्री इसकी कितनी होगी, जब एक से ज्यादा वेरिएबल होते हैं तो उनके पावर्स को ऐड कर देते हैं। 11 प्लस 5 इक्वल टू 16 इसकी डिग्री होगी। अक्सर इसी तरह की इसमें गलतियां कर देते हैं कि हाईएस्ट पावर x का है तो लिख देंगे 11, बट वो कब होता है जब 1 वेरिएबल हो, लेकिन यहाँ 2 वेरिएबल है। एक ही टर्म में 1 से ज्यादा वेरिएबल्स है तो सबके पावर्स को ऐड करते हैं। ओके, इस तरह से एक्सरसाइज 5 भी ओवर। नेक्स्ट एक्सरसाइज 5 आई टीच यू इन नेक्स्ट वीडियो।